अब हम पढ़ाएंगे संज्ञा। क्या पढ़ाएंगे? संज्ञा। संज्ञा कहते किसको है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इसके पूरी जानकारी हम आज बताएंगे। संज्ञा, संज्ञा कहते किसको है, लिख लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। जब इंग्लिश हम पढ़ाएंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको लिखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। टाइप्स ऑफ संज्ञा, मतलब संज्ञा के कितने प्रकार हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के प्रकार लिखिए। हिंदी में संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कितने प्रकार की हो गई? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लिखिए। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की हो गई? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे। नंबर पहला है व्यक्ति पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का जो बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान का जो बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए उदाहरण इसका है, जैसे राम, लखनऊ, कानपुर, राम क्या है? व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति है। राम किसी का नाम है। राम क्या है? किसी का नाम है। लखनऊ क्या है? एक शहर है। लखनऊ क्या है? शहर है। इसलिए यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमने लिखा किसी वस्तु,
व्यक्ति तथा स्थान का जो बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिख लो। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी एक जात का बोध कराती है। जो किसी ऐसी संज्ञा जो किसी एक जात का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिख लीजिए। ऐसी संज्ञा जो किसी जात कोष्टक में लिखना समूह का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिखिए इसको। ऐसी संज्ञा जो किसी जात या समूह का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते। इसका उदाहरण लिखिए, जैसे नदी, पर्वत, लड़की, लड़के आदि। इसमें नदी तो बहुत सी हो जाएंगी। नदी एक जाति है। क्या है? जाति है। पर्वत क्या है? एक जाति है। लड़की क्या है? एक जाति है। लड़के क्या है? एक जाति है। इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है, एक द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होता है द्रव्यवाचक, एक होता है समूहवाचक। द्रव्य मतलब जो पदार्थ बनाते हैं, किससे बना है, उसमें होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। और समूहवाचक में जिसमें समूह हो, जैसे सैनिक में एक तो होगा नहीं, सैनिक में बहुत लोग हो जाएंगे, तो वहां पे जैसे सैनिक हो गए। भाववाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो किसी का भाव, गुण तथा दशा बताती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी संज्ञा जो किसी का गुण, भाव तथा दशा बताती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहले इसको लिख लीजिए, ऐसी संज्ञा जो किसी का गुण, भाव तथा दशा बताती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुरु का भाव हो जाएगा गुरुत्व। गुरु का भाव क्या हो गया? गुरुत्व। पुरुष का नारी का नारीत्व। ठीक, ऐसी संज्ञा जो किसी का गुण, भाव तथा दशा बताती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुरु का गुरुत्व, पुरुष का पुरुषत्व। ये पुरुषत्व क्या है? उसका गुण है। क्या है? गुण है, उसका भाव है। नारी का नारीत्व।
ऐसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हमारी खत्म हो गई है।